हेलो स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 12 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम लोग देखेंगे कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। और बच्चों, इसी को हम अगर दूसरे मीनिंग में कहें, इसी पर हमारा एक दूसरा भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स यूजिंग लूप इन सी। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे हैं जो इवन नंबर्स पे बेसिक क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर 12 के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है, और इसी को थोड़ा सा अगर हम अपडेट करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन तैयार होता है। तो सबसे पहले अब हम इसको डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे कि इसी क्वेश्चन के आधार पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये क्या कह रहा है कि अब हम इस क्वेश्चन के अर्थ को समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिस क्वेश्चन को हमें करना है, मीन्स कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग के द्वारा हमें पहले 10 इवन नेचुरल नंबर लूप के माध्यम से प्रिंट कराना है। ये क्वेश्चन हमारा जो है यही कह रहा है कि सी लैंग्वेज में हमें पहले 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराने का प्रोग्राम करना है। तो पहली बात, मैंने जब भी इस प्रोग्राम को स्टूडेंट के सामने दिया कि हमारा ये प्रोग्राम आप लोगों को करना है, तो इसको गलत तरीके से स्टूडेंट इंटरप्रीट करके वो जो प्रोग्राम बनाते हैं, जो उन्हें लगता है कि सही है, अक्सर वो गलत निकलता है। तो मैं इसीलिए यहाँ पर दोनों प्रोग्राम को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो पहले हम इसको बता रहे हैं, और उसके बाद जो बच्चे इस क्वेश्चन को इंटरप्रीट करके इस क्वेश्चन को कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पर आपको क्लियर करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन करने के बाद उन्हें लगता है कि ये हमारा टोटली सही है, और जबकि वो अक्सर गलत ही निकलता है। तो मैंने पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो बच्चों आपको आउटपुट इमेजिन करना चाहिए कि आउटपुट स्क्रीन पर यूज़र क्या देखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ये हमारा क्या है, आउटपुट स्क्रीन है। आपने ये प्रोग्राम बना लिया, तो मुझे यन प्रोडक्ट दिखना चाहिए। मान लीजिए अब हम कहते हैं आपने इस प्रोग्राम को बना दिया, तो हमको इसका आउटपुट दिखना चाहिए। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि एक इंजीनियर है जिसे किसी का मकान, किसी की बिल्डिंग बनवाना है, घर बनाना है, तो वह उस इमारत को, उस बिल्डिंग को अपने दिमाग में बनाएगा, और जब तक उसे ये क्लियर नहीं होगा कि उसे बनाना क्या है, तब तक वो उसे बनाना स्टार्ट कैसे करेगा। वो बनाना स्टार्ट ही नहीं करे, क्योंकि उसके दिमाग में फ्रेम तो बना ही नहीं कि हमें ये बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद किस तरह से दिखनी चाहिए। वैसे ही प्रोग्राम का आउटपुट आपको क्या चाहिए, तो वो अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे तो उसे स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो इससे पहले, तो सबसे पहले हमें इमेजिन करना चाहिए कि आउटपुट हमें क्या देखना है। तो हमें सबसे पहले 10 नेचुरल नंबर, यानी वो 10 नेचुरल नंबर, ये जो स्क्रीन है इस पे 2, उसके बाद 3, उसके बाद जो हमारा इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, इसी तरह से ये बढ़ता हुआ हमारा कहाँ तक जाएगा, ये 20 तक हमारा चला जाएगा। क्योंकि हमें फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, यही यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। और हम लोग क्या करते हैं, ये 10 तक हम लोग प्रिंट करा देते हैं, और हम बोल देते हैं कि ये हमारे 10 नेचुरल नंबर्स हो गए। नहीं, फर्स्ट इवन 10 नेचुरल नंबर्स मीन्स कि हमको 2 से 20 तक नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो बच्चों, अब मान लीजिए कि हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर
ये दिखना चाहिए। ये सम संख्याएं, इवन नंबर्स मीन्स सम संख्याएं, यानी हमारे ये इवन नंबर्स ही होते हैं। और नेचुरल नंबर्स का मतलब ये हुआ कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। हम नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की ही बात करेंगे और इंटीजर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आउटपुट स्क्रीन पर आना चाहिए तो हमें वो डिसाइड करना है। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर हमको जब हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करें तो 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 हमारे आउटपुट स्क्रीन पर दिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो सबसे पहले यहाँ पर इमेजिन हो गया कि हमको आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए। तो कई लोगों को ये गलतफहमी ये हो जाती है कि 10 तक जितनी वैल्यू है वो प्रिंट करा दें तो वही हमारे नंबर्स हो जाएंगे। वो हमारा ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे कि अब उसमें ये नहीं बोला है कि 10 तक आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं। इस क्वेश्चंस में जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें ये नहीं बोला कि आपको 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं। उसमें कहा है कि टोटल 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स आपको प्रिंट कराने हैं। इसलिए आउटपुट स्क्रीन पर हमारा 10 भी दिखेगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर किया। अगर हम देखें तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब देखिए ये 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, हाँ ये 10 नंबर्स हमारे हो गए। तो ये हमारे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिखा। इसका मतलब आउटपुट स्क्रीन पर आपको ये सब भी दिखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और मैं क्लियर कर दूँ, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्रॉम 1 to 10, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है इवेंट प्रिंट करना है, तो ये दूसरा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर बात करें। तो अब आपको लूप की मदद से ये प्रोग्राम बनाना है। तो आप लूप कितनी बार चलना चाहिए, तो अब हम लोग लूप में ये सोचेंगे कि हमारा लूप ये कितनी बार चलना चाहिए। तो अब हम लोग लूप में लिखेंगे क्या, अब हम लोग मान लीजिए कि हम यहाँ पर लूप एक बना लिए और हम लूप में लिख रहे हैं क्या, प्रिंट एफ। अब हम लोग लूप में लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। से ही तो हमारा जो कुछ नंबर है वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हम लोग जानते हैं हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो हमें प्रिंट एफ, या स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराना है तो हमें प्रिंट एफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो बताइए कि प्रिंट एफ अब हमारा यहाँ पे कितनी बार चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग लूप का यूज कर रहे हैं। तो हमारा प्रिंट एफ यहाँ पर 10 इवन नंबर्स हमको प्रिंट कराने हैं, तो इसलिए हमारा प्रिंट एफ यहाँ पर 10 टाइम्स चलना चाहिए। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इससे ये डिसाइड हो जाता है ये वाला जो हम प्रिंट एफ लिख रहे हैं ये हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये हमारा 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो 10 नंबर्स यहाँ पर हमें एग्जीक्यूट करना, 10 टाइम्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करना। तो अब इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, मीन्स हम एक आई नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। आई नाम का वेरिएबल जब हम ले लेंगे और आई की वैल्यू हम असाइन कर देंगे 1। आई की वैल्यू हम क्या असाइन करेंगे, 1। और यह हमारा 1 से लेकर इसको हम 10 तक चला देंगे। ये जो हमारा प्रिंटफ है इसे हम 1 to 10, ये इस प्रिंटफ को हम अगर एग्जीक्यूट करा देंगे, ये वाला प्रिंटफ है, तो हमारा 1 से लेकर 10 वहाँ पर क्या हो जाएगा। और जब हम इसे 1 से 10 तक चला देंगे तो इसका मतलब कि इस प्रिंटफ के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है, मीन्स अगर हमने लिख दिया इसके अंदर %d और
यहाँ पर आई, तो ये क्या होगा, ये हमारा 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस प्रिंटफ के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा हुआ ये 10 बार चल जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब एक चीज और, पहली बार हमने जब यहाँ पर आई लिखा तो आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हमारा मीन्स, अब देखिए 10 बार चलेगा कैसे। अब अगर हमने यहाँ पर लिखा वाइल, ठीक है, वाइल, और चूंकि इसे मुझे 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये हो गया। और इसी के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया प्रिंट एफ, और अभी मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1, अभी हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर चूंकि हमने आई की वैल्यू इसमें नहीं प्रिंट कराया, हम यहाँ पर 1 को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 10 बार 1 को प्रिंट कर देगा, जो कि मुझे ये नहीं करना है, बल्कि यहाँ क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर मुझे सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे पहली बार जब ये प्रिंटफ चले ये वाला, तो मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर मुझे 2 प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर 2 प्रिंट करना है। और अगर हम सिंपली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक ये प्रिंट कर देगा। और इस प्रोग्राम को हम लोग इसके पहले कर चुके हैं और ये मुझे कराना नहीं है। हमको क्या कराना है, हमको इसको पहली बार जब एग्जीक्यूट करे तो इसे हमें 2 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर इस %d में क्या लिखेंगे, हम इस %d में जो यहाँ पर हमने printf का यूज़ किया हुआ है इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे, चलो इसको हम पूरा हटा देते हैं और फिर से printf लिखते हैं। यहाँ पर हम printf में लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर हम printf में लिखेंगे printf और उसके बाद हम लिखेंगे %d, ठीक है। और %d लिखने के बाद अब हमें करना क्या है, अब हमको ये सोचना है कि चूंकि मुझे स्क्रीन पर 1 नहीं प्रिंट कराना है, मुझे स्क्रीन पर पहली बार 2 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सिंपली जहाँ पर हम आई प्रिंट करा रहे थे उस प्रिंटफ में वहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जहाँ पर हम सिंपली आई प्रिंट करा रहे थे और आई प्रिंट कराने के बाद हमारा क्या आउटपुट आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ रहा था। अब इसको हम यहाँ पर जो लिख दिए हैं 2 इंटू आई, तो मीन्स आई की वैल्यू पहली बार 1 है, 1 में 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्क्रीन पर यानी आई की वैल्यू शुरुआत में हमारी क्या है, 1 है, ठीक है। तो आई इंटू 2 स्क्रीन पर क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, ठीक है। और आई की वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि आई में मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया हुआ है। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस आई की वैल्यू को यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमने इसी लूप के अंदर आई की वैल्यू को बढ़ा दिया। अगर मैं आई की वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज ना करता तो हर बार ये 1 में 2 को मल्टीप्लाई करता जाता और 2 ये प्रिंट करता हुआ चला जाता। अब चूंकि आई की वैल्यू यहाँ हो गई है क्या, यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई है 2, मीन्स ये करेगा 2 क्या हमारा 10 से छोटा
या बराबर है यस, ये कंडीशन हो गई ट्रू, और यहाँ पर 2 है ही। अब ये करेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 4। और पहली बार इसने क्या किया था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और आउटपुट क्या आया था 2, आउटपुट क्या आया था 2। अब देखिए मीन्स जब ये हमारा पहली बार ये व्हाइल लूप पहली बार चला तो क्या प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, यही हमें स्क्रीन पर चाहिए। अब ये लूप दूसरी बार जब चला तो क्या प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया, 2 × 2, और यही हमको स्क्रीन पर चाहिए। इस तरह से जब ये 10वीं बार चलेगा तो क्या करेगा, 10 × 2 मीन्स ये 20 स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, और यही हमको आउटपुट स्क्रीन पर चाहिए था। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर मुझे ये हमको लॉजिक क्रिएट करना है। मीन्स हमने जो आपको फर्स्ट टिप दिया था उस फर्स्ट टिप में मैंने बताया था कि सबसे पहले आप आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करिए कि आपको आउटपुट में करना क्या है, आउटपुट स्क्रीन पर करना क्या है, तभी ये आपका प्रोग्राम अच्छी तरह से जो है बन पाएगा। तो बच्चों अब हम इसे चलते हैं और सी एडिटर पर इस प्रोग्राम को करते हैं। ठीक है, अब सी एडिटर पर इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.io.h मीन्स, और उसके बाद दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड, उसके बाद .io.h, ठीक है, और फिर लिखेंगे मेन के बाद हम ये 2 ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस लगाएंगे क्योंकि ये हमारा इसी के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने देख ही लिया कि हमको किस तरह से अपने प्रोग्राम को बनाना है, उसी कोडिंग को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था, एक वेरिएबल लिया था i = 1, ठीक है, ऐसे किया था। अब यहाँ पर हम CLR SCR का प्रयोग कर लेते हैं जिससे स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि एक लूप लगाए थे, तो यहाँ भी मैं लिखता हूँ while, और इसको हम कितनी टाइम्स चलाएंगे, <= 10, ठीक है, ये हमारा लूप 10 टाइम्स चलेगा। और अब हम इस लूप का एक ब्लॉक बनाते हैं, और इस ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक printf लिखेंगे, और इस printf में हम लोगों ने क्या किया था, हमने लिखा printf, और इस printf में हम लोगों ने %d के साथ हम एक स्पेस दे देते हैं जिससे नंबर्स के बीच में स्पेस आ जाए। %d के साथ अगर हम i को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर i प्रिंट कराते हैं तो ये हमारा पिछला प्रोग्राम हो जाएगा कि ये 1 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट कर देगा। फिलहाल अभी तो ये 1 नंबर को ही 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। अब हमने अपनी लॉजिक में लिखा था क्या, 2 × i, ठीक है, ये हमने लिखा था। और यहाँ पर हमने कर दिया क्या, इसके बाद क्या, i++, ठीक है, i++। अब यहाँ पर, और अगर यहाँ पर मैं इसमें i ही लिखता तो क्या आउटपुट आता, एक बार इसको हम चला के अगर देखें कि अगर हम इसमें इसकी जगह पर 2 × i ना करके हम केवल i ही लिखते तो देखिए क्या आउटपुट आता, Ctrl F9, एक इधर CLR SCR, अच्छा यहाँ पर लिखा है SRC, यहाँ पर होना चाहिए SCR, ठीक है, Ctrl F9 और Alt F5। अब आप देखिए अगर हम सिंपली i लिख रहे हैं तो वो हमारे 1 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट करा रहा है, जबकि हमको चाहिए क्या, हमको 2 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। अब इसी में बच्चों अगर हम 2 × i कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब हमें i जहाँ पर है, जो i पे रिजल्ट आ रहा है, देख लीजिए जो i पर रिजल्ट आ रहा है मीन्स ये
इसी में हमें हर रिजल्ट को दुगना करना है। 1 को 2 करना है, 2 को 4 करना है, 3 को 6, 4 को 8, इस तरह से हमें 10 को 20 करना है। और दुगना करने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पर i की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये किया। और उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, हमने इस प्रोग्राम को सिंपली रन करा देना है। और रन कराने पर हम देखेंगे तो हमारा वो आउटपुट आ जाएगा जिस आउटपुट को हम लोगों ने इमेजिन किया हुआ। अब बच्चों एक चीज़ हम कहते हैं कि आप अपनी कॉपी पर जब इस लॉजिक को बनाइए तो हम कहते हैं कि आप इसको ड्राई रन करा लीजिए। तो ये बात समझ में नहीं आती है आप लोगों को कि हम ड्राई रन कराते कैसे हैं, ये ड्राई रन होता क्या है। तो आइए अब हम लोग इसी प्रोग्राम को ड्राई रन करा के समझते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि सारे लोग नहीं समझ पाते ये हमारा ड्राई रन होता क्या है, तो इसको हम लोग फिर से समझेंगे और सीधा इसके लिए हम पेंट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो और उस ड्राई रन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ड्राई रन होता क्या है, ड्राई रन का तरीका क्या है। तो ड्राई रन का पहला स्टेप होता है कि जितने वेरिएबल आपके प्रोग्राम में हैं उसके लिए हम लोग क्या कर लें, उसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना लें। ठीक है, अभी तो हमारे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल हैं, हमारे प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक बॉक्स यहाँ पर बना लिया। ठीक है, तो जैसे और इस बॉक्स का नाम हमने क्या रख दिया, आई, चूंकि हमने अपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल है हमारा आई। तो अब प्रोग्राम में देखिए हम लोगों ने लिखा क्या हुआ है, हमने लिखा हुआ है अपने प्रोग्राम में आई असाइन 1, मीन्स इस बॉक्स में हमारा क्या चला जाएगा, इस बॉक्स में हमारे चला जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या लिखा हुआ, i इज लेस देन इक्वल टू 10। हम अपने प्रोग्राम में लिखे हुए हैं i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसको मैं i रीड नहीं करके हमने क्या लिया है, अपने प्रोग्राम में लिखा है i इज लेस देन इक्वल टू 10। आप लोग प्रोग्राम को थोड़ा सा अपने माइंड में बना के चलिए कि जो हमने सी एडिटर पर लिखा था वो क्या लिखा था। हमने यही लिखा था i इज लेस देन इक्वल टू 10 और उसके बाद ये ब्लॉक बनाया था और यहाँ पर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था। ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, %d और उसके बाद हमने किया था 2 × i। ठीक है, ये किया था और यहाँ पर कर लिया था i+। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने किया था। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ i इज लेस देन 10, तो इसको हम लोग i ना पढ़ के, जब हम ड्राई रन करा रहे होंगे तो इसको मैं i ना पढ़ के, चूंकि i में हमने 1 असाइन कर दिया है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या 1 हमारा 10 से छोटा या उसके बराबर है। हम 1 नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, हम i नहीं पढ़ के हम 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी चूंकि हमारी i की वैल्यू 1 है तो ये जो कंडीशंस है ये हमारी पहली बार कंडीशंस हो जाएगी ट्रू। इसलिए कहाँ चले जाएंगे, हम वाइल बॉडी के अंदर चले आएंगे और वाइल बॉडी के अंदर जब हम आएंगे ये हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार प्रिंटफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें आप लोगों को कि ये थोड़ा सा मिक्सअप है, प्रिंटफ स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को एक बार क्लियरली यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था printf और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर %d अपने उस प्रोग्राम में, और हमने लिखा था 2 × i। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट वहाँ था। उसके बाद यहाँ पर लिखा था i++। ठीक है, तो अब ये
हमारा कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और ये इस प्रिंटफ के पास आएगा, और यहाँ प्रिंटफ के पास क्या करेगा, 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और स्क्रीन पर 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अब हमारे स्क्रीन पर 2 दिख जाएगा। ये जो हम लोगों ने स्क्रीन बनाया हुआ था, ऐसे मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ पर जब ये पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो इस स्क्रीन पर 2 दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कंट्रोल चला आएगा i++ के पास, और i की वैल्यू जो 1 थी, यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब फिर कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर करेगा क्या 2 हमारा 10 से छोटा या बराबर है, ये कंडीशन होगी दोबारा ट्रू, और फिर यहाँ पर आएगा क्या करेगा 2, और i की वैल्यू चूंकि 2 है तो 2 × 2, और स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा 4, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट, और हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आएगा 4, और फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू जो यहाँ 2 थी अब हो जाएगी i की वैल्यू 3। ठीक है, और जब यहाँ पर i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर चूंकि 4 तो प्रिंट कर दिया है, अब यहाँ पर i में चला जाएगा, जो हमने बॉक्स बनाया था वो क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, और फिर ये कंडीशंस यहाँ पर आके चेक करेगा, और फिर ये कंडीशंस तीसरी टाइम ट्रू होगी, और ट्रू होने के बाद ये क्या करेगा, ये फिर क्या करेगा 2, यहाँ पे 2 × 3 मीन्स 6 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि तीसरी बार भी हमारी ये कंडीशन जब चेक होगी 3 ≤ 10, तो भी ये कंडीशंस हमारी ट्रू हो जाएगी, और कंडीशंस ट्रू होने के बाद ये इसको मल्टीप्लाई करके 6 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर i की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, हो जाएगी 4, और फिर ये कहेगा क्या 4 हमारा 10 से छोटा या बराबर है, चौथी बार भी हमारी कंडीशंस ट्रू, यहाँ पर आएगा क्या करेगा 2 × 4 मीन्स 8 हमारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, i की वैल्यू बढ़ती रहेगी और कंडीशंस ट्रू होती रहेगी। ठीक है, अब लास्ट में जब i की वैल्यू होगी 10, जिस पर कंडीशंस होगी, फिर कंडीशंस ट्रू रहेगी, और लास्ट में क्या कर देगा 2 × 10, और ये वैल्यू यहाँ पर 20 प्रिंट कर देगा। और ये कब प्रिंट करेगा, जब हमारा i की वैल्यू हो जाएगी 10, और ये कंडीशंस होगी, कहेगा क्या 10 हमारा 10 से छोटा या बराबर है, फिर यहाँ पर 20 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और लास्ट में ये जब i की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर से हो जाएगी 11, कंडीशंस हो जाएगी फॉल्स, और ये लूप से बाहर चला आएगा। तो बच्चों ये हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई रन कराना। और ड्राई रन हम लोग इसी को बोलते हैं कि हम अपने एक एक वैल्यू को लेके कॉपी पे रख लें और उसको लिखते रहें कि हमारा ये आउटपुट कैसा आएगा, और वही हमारा यहाँ पर लॉजिक काम कर रहा है। इसी प्रोग्राम को हम लोग, मैंने आपको बता दिया है कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई एक लॉजिक नहीं होती, लॉजिक हमारी कई हो सकते हैं। तो अब इसी प्रोग्राम को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये तो हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। एक और तरीका है जिसमें हम इफ़ की कंडीशंस को लगाकर इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सम संख्या, ठीक है, हमको इवन नंबर्स प्रिंट करना है, और हम लोग जानते हैं कि सम संख्या या इवन नंबर्स किसको कहते हैं। यदि कोई नंबर्स हमारा 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, मतलब भाग देने पर पूर्णतया डिवाइड हो जाए और शेषफल 0 आए, तो वही संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। अब आप देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, अब आप देखिए यहाँ पर हमने किया इफ़ मतलब यदि, हमने क्या किया इफ़ मतलब यदि। अब हम लिखेंगे इफ़ वह नंबर, और वो नंबर कौन सा है i, सबसे पहली बार जब ये लूप चले तो नंबर हो जाए i हमारा डिवाइड हो जाए किससे 2 से, और उसका शेषफल क्या आ जाए 0।
और अगर उसका शेषफल 0 आ जाए तो क्या करे। अब चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है इफ़ का ब्लॉक भी हम लोगों को बनाना है, तो हमने इफ़ का ब्लॉक यहाँ पर बना लिया और इफ़ के ब्लॉक में हम उस नंबर को प्रिंट करा देंगे जो नंबर हमारा i से डिवाइड हो रहा है, मीन्स i को। और अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो कंट्रोल F9 और Alt F5, तो हमारा यहाँ पर देखिए वो प्रोग्राम हो गया कि जो 10 तक के नंबर को प्रिंट करा रहा है। क्योंकि ये हर एक बार एक एक को स्किप कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस लूप को हमें 20 टाइम्स चलाना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बार इस ब्लॉक में घुसेगा और एक बार इस ब्लॉक में नहीं आएगा, क्योंकि 1 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इस ब्लॉक में नहीं आएगा, फिर बढ़ाएगा, फिर 2 हमारा 2 से डिवाइड होगा तो इसको प्रिंट करेगा। अब जब हम इसको 20 टाइम्स चला देंगे, क्योंकि एक स्किप हो रहा है और दूसरा प्रिंट हो रहा है, इसलिए मुझे 20 टाइम्स इस लूप को चलाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल कराएंगे और Alt F5 करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये बच्चों हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था कि हम अपने इस नंबर्स को कैसे प्रिंट कराएंगे। और इसी में हमने दोनों प्रोग्राम को आपको बता दिया कि अब दोनों प्रोग्राम मीन्स कि अगर ये दोनों प्रोग्राम्स हमारे जो हैं कि हमको 1 से 10 तक जो भी इवन नंबर्स हैं उसको प्रिंट कराना है या 20 इवन नंबर्स प्रिंट कराना है। तो बच्चों आप देखिए फिर से हम एक बार यहाँ पे क्लियर कर दें कि अगर हम इसको यहाँ पर 10 लिखते हैं, यहाँ पर 10 लिखते हैं तो ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करा देगा, आप देखिए। और अगर इसको हम यहाँ पर 20 लिख देते हैं तो 1 से लेकर ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करा देगा। और ये हमारे इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि लेक्चर 12 के पार्ट फर्स्ट का